बच्चों आज हम पढ़ेंगे सीकम के बारे में। हमने अपेंडिक्स के बारे में पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे सीकम के बारे में। तो सीकम क्या है, पहले एक बार हम आपको डायग्राम से बताते हैं ड्रॉ करके। देखो हमने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ी थी, है ना। ये लार्ज इंटेस्टाइन हमने पढ़ी थी। तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन की जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। सीकम यानी ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं, सीकम। तो सीकम अगर हम देखें तो कैसा दिखता है, द सीकम इज अ ब्लाइंड एंड। किसका ब्लाइंड एंड है, ब्लाइंड एंड, या हम कह सकते हैं सैक भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि सैक के फॉर्म में है ऑफ दी, क्या चीज है ये पूरी, लार्ज इंटेस्टाइन। तो सीकम क्या है, ये जो हिस्सा है ये क्या हमारा सीकम है, ये पूरा। और ये क्या है, ये ब्लाइंड एंड है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन का जो ब्लाइंड एंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। अगर हम इसका 9 एब्डोमिनल रीजन में अगर इसका प्लेस देखते हैं, ये सपोज 9 एब्डोमिनल रीजन में बना दिया, अगर हम इसके पोजीशन देखते हैं तो ये कहाँ पे होता है हमारा, राइट इलियक फोसा में होता है। ठीक है, राइट इलियक फोसा में। अच्छा, राइट इलियक फोसा में एक और कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने पढ़ा था अपेंडिक्स को। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट विच स्ट्रक्चर फाइंड ऑन राइट इलियक फोसा, तो राइट इलियक फोसा में हमारे क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो हमारा होता है सीकम और दूसरा होता है हमारा अपेंडिक्स। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो सीकम में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन यूजुअली आता है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन ये आपके आ सकते हैं। अब होता है कि इसका अगर लार्ज इंटेस्टाइन का हम स्टार्टिंग देखते हैं तो कहाँ से होता है, ये हमारा सीकम से होता है, और एंड कहाँ पे होता है, अगर हम इसको पूरा चलेंगे तो एनएस पे जाके इसका एंड हो जाता है। तो यानी सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, है ना, तो आप क्या कह सकते हो, सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमें क्या क्या चीजें पता चली, एक तो क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो ब्लाइंड एंड है उसको हम सीकम कह रहे हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम सीकम कह रहे हैं, इसकी पोजीशन कहाँ है हमारी, राइट इलियक फोसा में। इसके साथ और कौन सा ऑर्गन होता है जो राइट इलियक फोसा में होता है, वो होता है हमारा अपेंडिक्स। ठीक है, अब हम अगर इसका डायमेंशन देखते हैं, ठीक है, अगर इसकी लेंथ और ब्रेथ को हम देखते हैं तो कितनी है, तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ होती है हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, अगर इसका डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन अगर हम देखें इसकी, तो लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी 8 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेथ होती है वो कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अच्छा अब इसके जो फीचर्स होते हैं वो क्या है, इसके अगर एक्सटर्नल फीचर को देखा जाए, अच्छा एक चीज और है कि ये जो होता है मोटाइल होता है, मोटाइल में मूवेबल होता है, ये जो पोर्शन होता है नीचे का, ये होता है मोबाइल होता है। क्यों होता है, क्योंकि पेरिटोनियम के अंदर होता है। ये जो है सीकम हमारा क्या है, इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आता है हमारे एक्सटर्नल फीचर क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स। देखो इसके एक्सटर्नल फीचर वही हैं जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थे। अगर आपको याद हो तो हमने लार्ज इंटेस्टाइन में क्या पढ़े थे, जो कार्डिनल है, कार्डिनल यानी कि पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को वो फीचर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या था, 3 फीचर में कौन से पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था टीनिया, टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई क्या था, टीनिया क्या रहता है, लॉन्गिट्यूड मसल्स के जो बैंड होते हैं, अगर आपको याद हो, देखो ये हमने पढ़ा था ऐसे करके, ऐसे इंटेस्टाइन से बना दिया है ना। तो हमने कहा था जो फाइब्रस बैंड होता है, रिबन लाइक जो बैंड होता है, इसका नाम क्या था, टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई है क्या, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बैंड है, 3 बैंड होते हैं। ठीक है, उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग उनका नाम होता है। तो ये जो बैंड होता है ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो यानी कि सीकम में पाया जाएगा। तो एक फीचर क्या हो गया इसका, टीनिया कोलाई होगा। दूसरा फीचर क्या था इसका, सेकुलेशन या हॉस्ट्रा, सेकुलेशन कहते हैं या हॉस्ट्रा कहते हैं। वो कहते हैं पकड़ से, पकड़ मतलब कि कैसे आपको दिखाएंगे, ऐसे ऐसे करके, ये हॉस्ट्रा कहते हैं इनको। ठीक है, पाउच आपको दिखा देंगे, ऐसे पाउचेस बने होंगे। तो हमने आपने क्या कहा था, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती है जो छोटी हो जाए, ठीक है, सपोज ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है और ये किसी कारण से छोटी हो गई, ऐसे करके आपस में पास में आ गई, तो क्या हो जाएगा, ये जो ये क्या है, बीच बीच में क्या गैप बन गया ऐसे करके। तो इसी तरह से जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू सर्कुलर मसल,
तो उसके कारण क्या होते हैं, पाउचेस बन जाते हैं। इन्हीं पाउचेस को सेकुलेशन या हॉस्ट्रा कहते हैं। ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो इसलिए सीकम का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ठीक है, और तीसरा क्या था, अपेंडिजेस एपिप्लोई का, अपेंडाइसिस एपिप्लोई की, ये क्या था, ये था कि इसका जहां पे ये होते हैं टीनिया होता है, यहीं पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पेरिटोनियम के बैग्स होते हैं, जो विसरल पेरिटोनियम के बैग होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, फैट भरा हुआ होता है। इसी को कहते हैं एपेंडाइसिस एपिप्लोइका बोलते हैं। थोड़ा बड़े में बना देती हूँ, देखो जैसे ये अगर हमने बनाया है ऐसे करके, है ना, ये तो सेकुलेशन या हॉस्टर हो गया। ये क्या हो गया, हमारी टीनिया हो गई। बैंड जो है, बैंड किसका है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडल मसल फाइबर का बैंड है। तो इसी पे क्या है, ये ऐसे करके आप अपने देखो येलो येलो कलर के आपको दिखाई देंगे। तो ये एक्चुअली क्या है, ये विसरल पेरिटोनियम है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फैट भरा हुआ है। तो फैट फिल्ड जो ये पाउचेस निकले हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एपेंडिजेस एपिप्लोइका कहते हैं, जो कि पूरे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन को मिलते हैं। तो यानी कि सीकम में भी मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका एक फीचर हो गया। ठीक है, अब आता है इसका टाइप, कितने टाइप होते हैं। तो जैसे हमने अपेंडिक्स के टाइप पढ़े थे कि उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है, इसी तरह से सीकम के भी टाइप्स होते हैं। ये क्या होता है, सीकम के जो टाइप होते हैं, ये इसकी जो एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि एक है हमारा सबसे पहले कॉनिकल टाइप। कॉनिकल टाइप, कॉनिकल टाइप जो होता है को हम फीटल टाइप भी कह देते हैं। फीटल टाइप या कॉनिकल टाइप बोथ आर सेम, जो कि 2% सब्जेक्ट में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सीकम है, देखो वो क्या है, थोड़ा सा कॉनिकल होगा, बिल्कुल कॉनिकल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ऐसे ना होगा, थोड़ा सा ऐसे वी शेप हो जाएगा। और उसमें क्या होगा कि अगर हम देखेंगे अपेंडिक्स की पोजीशन, तो बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रेट होगा। देखो ये क्या अपेंडिक्स है और ये क्या सीकम है, तो सीकम कैसे हो जाएगा, कॉनिकल शेप हो जाएगा। तो इसको फीटल भी बोलते हैं, और ये 2% सब्जेक्ट में पाया जाता है। दूसरा होता है हमारा इन्फेंटाइल। ये जो होता है हमारा 3% सब्जेक्ट में पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट भी कहते हैं, जो उसकी स्ट्रक्चर, उसके जो उसका शेप हो जाता है उसके हिसाब से, यू यू ए क्वाड्रेट टाइप भी कह सकते हैं, या क्वाड्रेट टाइप या क्वाड्रेट इन शेप। इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा कि हमने कहा था इसके दो वो होते हैं, अगर इसका राइट वाला एंड और लेफ्ट साइड जो होता है दोनों इक्वल, ये ऐसे करके हो जाए, ठीक है, और अपेंडिक्स इसके बीच में आ जाए, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है लगभग क्वाड्रेट होता है, ऐसे करके और ऐसे करके, यानी इक्वल है, इक्वल डिवाइड है ये, और बीच में डिप्रेशन हो, और नीचे क्या है हमारा अपेंडिक्स है। अगर ये शेप हो जाएगी तो इसको क्वाड्रेट टाइप कहते हैं। ये 3% में पाया जाता है। थर्ड एक नॉर्मल टाइप, जो हमने पढ़ा था पहले। नॉर्मल टाइप में क्या है, नॉर्मल टाइप में क्या है कि इसकी जो वॉल है, इधर का जो राइट साइड होता है वो ज्यादा बढ़ता है, और लेफ्ट साइड थोड़ा छोटा कम बढ़ता है। इसके कारण क्या है, ये हमारी क्या है, इलियोसिकल एरिया है। ठीक है, तो राइट ने ज्यादा ग्रो कर लिया और लेफ्ट ने कम किया, तो उसके कारण क्या हो गया, ये हमारा हो गया अपेंडिक्स। तो ये नॉर्मल सब्जेक्ट में पाया जाता है ना, ये पॉजिटिव मिडिल चला जाता है। नॉर्मल टाइप ये 80% लोगों में पाया जाता है, 80 to 90% सब्जेक्ट में यही पाया जाता है, जो नॉर्मल टाइप होता है। और जो फोर्थ होता है उसे एक्सरेटेड कहते हैं। ये जो होता है हमारा 4 to 5% लोगों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो राइट साइड होता है, सपोज ये राइट वॉल है, राइट वॉल जैसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लेफ्ट के लिए तो थोड़ा सा स्पेस रह गया, लेफ्ट को बढ़ने के लिए तो इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज इलियोसिकल जंक्शन है, तो यहाँ पे जो अपेंडिक्स है ये बिल्कुल इसके पास आ जाएगा, बिल्कुल पास में आ जाएगा, यानी इन दोनों के बीच का गैप खत्म हो गया। देखो नॉर्मल टाइप में क्या है, जो इलियोसिकल वॉल्व होता है और अपेंडिक्स होता है, इसमें 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसमें भी राइट बढ़ता है ज्यादा, लेफ्ट कम बढ़ता है, लेकिन फिर भी इतना बढ़ेगा कि 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहेगा। इसमें क्या है, राइट वॉल जो है, इसकी वॉल इतनी बढ़ गई है और लेफ्ट बहुत थोड़ी सी बढ़ी है, तो इसके कारण क्या है, ये इलियोसिकल वॉल और अपेंडिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है। इसको एक्सरेटेड बोलते हैं, और ये 4 to 5% लोगों में पाए जाते हैं। तो इतना हमने सीकम के बारे में बता दिया, अब हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।